नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के वैदिक गणित के इस बुनियादी पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित विषय में गणनाओं के लिए आधार का हमेशा एक विशेष स्थान रहा है। यदि हम आधार को ध्यान में रखते हुए गणनाएं करेंगे तो वे गणनाएं वास्तव में बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसी विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आधार का अर्थ है संख्याएं जिनके पीछे शून्य हो, जैसे 10, 100, 1000 इत्यादि। तो आइए हम देखते हैं वैदिक गणित के सूत्र निखिलम के माध्यम से हम कैसे दो संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। आज के इस सत्र में हम उदाहरण लेंगे जब दोनों संख्याएं आधार से ऊपर होंगी, जैसे 12 गुणा 13। 12 और 13 दोनों संख्याएं आधार 10 के नजदीक हैं। विचलन निकालने के लिए हम संख्या को आधार में से घटा देंगे, जैसे 12 घटा 10 अगर हम करते हैं तो हमें 2 मिलेगा, और 13 घटा 10 अगर हम करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम 102 गुणा 104 देखें तो ये दोनों संख्याएं हमारी आधार 100 के नजदीक हैं, और विचलन अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो 102 में से हम 100 को घटाएंगे और हमारा विचलन 2 होगा, और 104 के लिए हमारा विचलन 4 होगा। इस प्रकार यदि हमारी दोनों संख्याएं आधार से ऊपर हैं तो हम उनका विचलन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अभी तक आधार और विचलन दो चीजों के बारे में जान चुके हैं। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम दो आधार से बड़ी संख्याओं को गुणा करना सीखते हैं। हमारे समक्ष इस प्रश्न में दोनों संख्याएं आधार 10 के नजदीक हैं। 13 के लिए विचलन 3 होगा और 12 के लिए विचलन 2 होगा। हमारे उत्तर के दो भाग होंगे, दायां भाग और बायां भाग। दाएं भाग के लिए विशेषतः हमें एक बात याद रखनी होगी कि हमारे आधार में जितनी शून्य होंगे उतने ही अंक हमें दाएं भाग में मिलेंगे। जैसा कि इस प्रश्न में हमारा आधार 10 है जिसमें केवल एक शून्य है, तो हमारे दाएं भाग में हमें एक ही अंक मिलेगा। दाएं भाग का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें विचलन को आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 3 गुणा 2 6 हमें दाएं भाग में मिलेगा। बायां भाग प्राप्त करने के लिए हम पहली संख्या को दूसरी संख्या के विचलन से जोड़ दें, या फिर दूसरी संख्या जमा पहली संख्या का विचलन, या फिर आधार जमा पहला विचलन जमा दूसरा विचलन। इन तीनों विधियों के माध्यम से हम बायां भाग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें 13 गुणा 12 156 मिलेगा। तो देखिए, निखिलम सूत्र के माध्यम से हमने दो संख्याओं की गुणा करना सीखा। इस उदाहरण में हमें 16 और 15 को आपस में गुणा करना है। दोनों संख्याएं आधार 10 पर हैं। 16 के लिए विचलन 6 होगा और 15 का विचलन 5 होगा। दाएं भाग को प्राप्त करने के लिए हम 6 और 5 को गुणा करेंगे, जिससे हमें 30 प्राप्त होगा। यहाँ हमारी
दोनों संख्याएं आधार 10 पर है, इसलिए हम शून्य को दाएं भाग में रखेंगे और 3 को बाएं भाग में भेज देंगे। बाएं भाग में हमें 21 प्राप्त होगा और उसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा बायां भाग 24 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 240 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार निखिलम सूत्र के माध्यम से हम आधार से बड़ी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं।